पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कई लोग ये कंप्लेंट करते रहते हैं, ब्रदर जी मेरा जीवन साथी प्रार्थना नहीं करते हैं, चर्च नहीं आते हैं, संस्कारों को ग्रहण नहीं कर रहा है, मेरे बच्चे कहना नहीं मानते हैं, प्रार्थना में नहीं है, चर्च नहीं आते। इस प्रकार अनेकों लोग दुखी हैं जो प्रार्थना करते हैं। अन्य लोग, घर के अन्य लोग, बच्चे या जीवन साथी या माता पिता प्रार्थना में नहीं है। ये बात उनको बहुत दुख पहुंचाता है। तो बार बार लोग फोन करके या जब भी मिलते हैं एक सवाल करते हैं, एक बोलते हैं क्या करूं, उनको चर्च में कैसे लेके आऊं। जितने भी बोलो नहीं आते हैं। तो आज का क्लास मेरे मन में प्रेरणा आ रहा है, इसी पर हम थोड़ी देर मनन चिंतन करेंगे। यदि घर का कोई व्यक्ति प्रभु में नहीं, प्रार्थना में नहीं, उस कारण क्या हमें दुखी होकर के रोते हुए रहना है या और कुछ काम करना है? उसके लिए मैं थोड़ा उदाहरण के तौर पर बाइबल के कुछ बातों को लेना चाहूंगा। उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 6 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, संसार में सब मनुष्य पाप कर रहे थे, पाप, बुरे प्रवृत्ति, उनके मन में भी बुरे विचार, इसलिए ईश्वर को बहुत दुख हुआ। इन बातों को बताने के बाद नूह के बारे में लिखा हुआ है, वाक्य 9 वहां पर लिखा हुआ है, उस समय पर नूह एकमात्र व्यक्ति था जो प्रभु के मार्ग पर चलता था, जो एक धार्मिक जीवन जीने वाला था। हमें बाइबल में कहीं भी ये पढ़ने के लिए नहीं मिलता नूह अन्य लोग प्रभु का आदर सम्मान नहीं कर रहा है या प्रार्थना नहीं कर रहा है, इसलिए वो चिंतित था, वो दुखित था, इस कारण वो प्रार्थना करना छोड़ दिया हो। बल्कि हम लोग पढ़ते हैं नूह ईश्वर के मार्ग पर और भी अधिक रूप से लगने लगे, चलने लगे। उसी अध्याय का वाक्य 22 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है नूह वह सब कुछ किया ईश्वर ने जिसका आदेश दिया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 5 में भी यही लिखा हुआ है, नूह ने वो सब कुछ किया ईश्वर ने जो आदेश दिया। ईश्वर के आदेश, ईश्वर के वचन, बाइबल जो कहता है, कलीसिया जो आग्रह करती है, उसके ऊपर एक चल करके एक धार्मिक जीवन जीने वाला नूह के विषय में वहां पर हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोगों के लिए नूह एक उदाहरण है। और साथ ही साथ आगे हम लोग पढ़ते हैं, ईश्वर ने नूह से आग्रह किया तुम अब पोत में प्रवेश करो क्योंकि बारिश होने वाला है, जल प्रलय होने वाला है। नूह कुछ भी नहीं सोचा, पहाड़ी प्रदेश में रहने वाला नूह बारिश होने दो ये इंतजार भी नहीं किया। यूं ही ईश्वर का आदेश मिला वह पोत की ओर चल पड़ा। अपने पत्नी, अपने घर को बताया ईश्वर का आदेश से प्रवेश करने का। यूं ही नूह आगे बढ़ा, उनकी पत्नी उनके पीछे पीछे चले, उनके 3 बेटे लोग उनके पीछे पीछे चले और उनके बहू पीछे पीछे चले। इस प्रकार हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं 8 लोग उस पोत में प्रवेश किया। जब ईश्वर के आज्ञा, इच्छा के अनुसार नूह चलने लगा तो नूह के पीछे पीछे उनका परिवार चलने लगा। नूह कहीं भी ये कंप्लेंट नहीं किया, नूह की पत्नी प्रार्थना नहीं करती है या नूह के बच्चे प्रार्थना नहीं करते हैं या नूह के परिवार में लड़ाई झगड़ा है या शांति है, कहीं भी कंप्लेंट नहीं करता। नूह केवल अपना दृष्टि ईश्वर की ओर रखा। जब नूह अपनी दृष्टि ईश्वर की ओर रख करके, अपना कान ईश्वर की वाणी की ओर रख करके चलना शुरू किया, तब ईश्वर ने उस परिवार की रक्षा कैसे किया। वाक्य 16 से अगर हम पढ़ेंगे, हम लोग को मिलता है सब लोग जब उस पोत के अंदर प्रवेश किया तो ईश्वर ने उस पोत का द्वार बाहर से बंद किया। उस घर का द्वार ईश्वर ने बाहर से बंद किया। इसका मतलब है उस घर का पहरेदार अब स्वयं ईश्वर रहेगा। जब एक पिता
ईश्वर की इच्छा के अनुसार, वचन के अनुसार चलना शुरू किया, उस घर की रक्षा ईश्वर ने किया। और भी उदाहरण ले सकते हैं। आइए नए विधान का लूकस के सुसमाचार अध्याय 19, वहां पर एक व्यक्ति ज़क्खेउस, वो एक नाकेदार व्यक्ति, लोगों के सामने एक बहुत बड़ा पापी व्यक्ति, कोई उसे बातचीत करना, उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते। उस ज़क्खेउस के मन में एक दिन ये विचार आया, मुझे यीशु को देखना है। इस कार्य के लिए वो जाते हैं, लेकिन ईसा मसीह बड़े भीड़ के बीच में था और ज़क्खेउस के कद छोटा रहने के कारण अच्छी तरह नहीं देख पा रहा था। वो जाकर के एक गूलर के पेड़ के ऊपर बैठता है। वहां पर ईसा मसीह उसे बुलाता है, ज़क्खेउस जल्दी जल्दी तुम नीचे उतर आओ, आज मुझे तेरे घर में रहना है। जब ज़क्खेउस के मन में, हृदय में प्रभु के प्रति एक आग्रह आया, प्रभु कहते हैं आज मुझे तेरे घर में रहना है। यदि घर का वो मुखिया प्रभु के आग्रह में चल पड़ा, प्रभु के खोज में चल पड़ा, इसका फल वाक्य 9 में हमें मिलता है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 9 में लिखा हुआ है, प्रभु ने कहा आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ। उस घर में मुक्ति का आगमन कब हुआ? जब घर का एक व्यक्ति प्रभु को खोजने लगे। उनको कोई कंप्लेंट नहीं था उनके पत्नी के विषय में, उनके बच्चों के विषय में, बल्कि वो जो रास्ते पर चला, उस रास्ते पर वो ईमानदार बने रहे। उसके जीवन के पापों को उसने स्वीकार किया, पापों के लिए उसने प्रायश्चित करने का निर्णय किया, क्योंकि प्रभु उसके जीवन में आया है, उसके घर में आया है। जो कुछ बुराइयां था वो सब वो निकाला। जब एक व्यक्ति घर का इस प्रकार अपने जीवन में बदलाव लाया, प्रभु ने पूरे घर को आशीष दिया। इस प्रकार का कई उदाहरण हमें पवित्र बाइबल से पढ़ने के लिए मिलता है। एक व्यक्ति, हमें क्या करना है? हमें अपने परिवार के लोगों में कुछ कमी दिख रहा है, उस कमी को हमें पूर्ति करना है। उनके कमियों को बोल करके वहां लड़ाई झगड़ा नहीं। जो चर्च नहीं जाना चाहता है उन्हें जबरदस्ती खींच करके चर्च में लेकर के जाएगा तो आपके घर को आशीष नहीं मिलने वाला, कोई आशीष में बढ़ावा नहीं मिलने वाला। फिर आपको क्या करना है? यही आप अपने जीवन में उतारना। मान लो आप प्रार्थना करने वाला है, आप भक्ति का जीवन जीने वाला है, आप देख रहा है आपका जीवन साथी प्रार्थना से दूर है, वो पसंद नहीं कर रहा है, तब आपको क्या करना? आप उस पति के लिए भी, पत्नी के लिए भी आप प्रार्थना करो। उदाहरण के लिए आप रोज 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, अभी पति प्रार्थना नहीं करता, इसके लिए भी प्रार्थना आपको करना, अर्थात आप अपनी प्रार्थना का वो समय को बढ़ाइए। आपके बच्चा प्रार्थना नहीं कर रहा है, उस प्रार्थना आप करते हुए आप अपनी प्रार्थना के समय को बढ़ाइए। ईसा मसीह संसार में आकर हम पापियों से नहीं कहा तुम पापी हो, तुम ये सब कर रहा है। ईसा मसीह संसार में आकर हमारे कमियों को, पापों को वह अपने ऊपर उठाते हैं। हम रोमियों का पत्र अध्याय 5 वाक्य 6 से पढ़ते हैं, हम निस्सहाय अवस्था में पड़ा हुआ था, पाप की कीचड़ में हम पड़ा हुआ था। उस समय पर हमें बचाने वाला कोई नहीं था। उस समय पर ईसा मसीह संसार में आए। कीचड़ में पड़े हुए हम उन व्यक्तियों को प्रभु ने वहां कीचड़ से उठाता है, गले लगाता है, नहीं पूछता है बेटा तुम कीचड़ में क्यों पड़ा है, तुम इस पाप में क्यों पड़ा है, तुम बड़े बड़े अपराध, तुम हत्या, अबॉर्शन, व्यभिचार, वासना के पाप में गंदी फिल्म देखने वाला तुम क्यों बन करके है। हम लोग यूहन्ना के सुसमाचार उसके अध्याय 4 में
दोपहर के समय पर उस धूप में एक कुएं के पास बैठने वाला मसीह को पाते हैं। उन्हें बहुत भूख लग रहा था। शिष्यों को भोजन खरीदने के लिए भेजा। वहां अकेला बैठा हुआ था। उस समय पर वहां पर एक समारी स्त्री आती है। समारी स्त्री से प्रभु वार्तालाप करना शुरू किया। आग्रह किया, मुझे पानी पिलाइए। यहूदी लोग समारियों के घर में प्रवेश करना या समारियों के हाथों से पका हुआ खाना लेना या पानी तक पीना यहूदियों के लिए मना है। इसलिए उस स्त्री ने प्रभु से पूछा, आप एक यहूदी होकर मुझसे क्यों पानी मांगते हैं? एक यहूदी होकर आप मुझसे क्यों पानी मांगते हैं? ये तो आपके नियम के विरुद्ध है। यहां वार्तालाप शुरू कर करके मसीह ने उन्हें धीरे 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 मैं मसीही हूं, तेरा मुक्तिदाता हूं, इसको प्रकट किया। उस महिला में प्रभु ईसा मसीह ने उसकी कमियों को नहीं बल्कि उसके अंदर कुछ अच्छाइयां हैं उसको देखा। मसीह ने उनके अंदर जो कमी का जो वाक्यूम जो पड़ा है, जो गड्ढा है, उसको अपने अच्छाई के द्वारा भरने की कोशिश किया। उस पापनी स्त्री से वो वार्तालाप करते हुए, प्यार देते हुए उनके अंदर की कमियां जो कालीपन है प्रभु की अच्छाइयों के द्वारा भरते हैं। तब वो स्त्री की आंखें खुलते हैं। वो उस नगर में जाकर के घोषणा करते हैं, मैंने ऐसे एक व्यक्ति को देखा जो मेरे अतीत के बारे में जानने वाला, मेरे अतीत के कमियों को जानने वाला, कहीं वो मसीह तो नहीं है। समारी स्त्री मसीह को पहचानने के पीछे का कारण मसीह उनकी कमियों में उतर करके उसको भरने का प्रयत्न किया और उसके अंदर के अच्छाइयों को प्रकट किया। हम लोग अपने परिवार के लोगों की कमियों को उनको बताते हैं, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, मैं प्रार्थना करने वाले, तुम नहीं प्रार्थना करते हैं। इसके द्वारा माहौल बिगड़ता है, अच्छा नहीं होता। बल्कि हमें क्या करना चाहिए? उनकी कमजोरियों में हमें उतर करके हमारी अच्छाइयों से उनकी कमियों को दूर करना। यदि वह प्रार्थना नहीं करते, उनके लिए आपको प्रार्थना करना। यदि वे घुटना नहीं टेकते हैं, वो हाथों को नहीं उठाते, वो प्रार्थना भक्ति स्तुति करने में लज्जा करता है, आपको आगे बढ़ करके उनके लिए कार्य करना। यदि चर्च नहीं जा रहे, मिस्सा बलिदान में उसको विश्वास नहीं, आप सप्ताह में एक बार जाने वाला है, उनके लिए अन्य दिनों में भी जाना शुरू कीजिए। आप इतवार के लिए अपने लिए गया, सोमवार को जाइए अपने पति के लिए, मंगलवार को जाइए अपने बच्चों के लिए। इस प्रकार प्रतिदिन मिस्सा बलिदान में जाकर उनकी कमियां, वो जो नहीं कर रहा है, अपने जीवन में आप पूरा कीजिए। ये बहुत ही अन्य लोगों को बचाने का तरीका है। यदि हम कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 7 को पढ़ते हैं, वहां पर संत पौलुस वैवाहिक जीवन के उस रिश्ता के संबंध में सिखाते हैं। वहां पर ऐसा समझाते हैं, यदि तुम में से कोई ऐसा जीवन साथी है जो मसीह में नहीं है, मान लो पुरुष मसीह में नहीं है, स्त्री मसीह में है, तो वहां पर उपदेश देते हुए कहते हैं, यदि तुम्हारा पति प्रार्थना करने वाला नहीं, इसमें तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं। तुम्हारी जो धार्मिकता, भक्ति उस अधार्मिक व्यक्ति, उस अविश्वासी व्यक्ति को बचा सकता है। उनको भाषण देते, उनके ऊपर चढ़ के उनसे लड़ाई झगड़ा करते हुए नहीं, बल्कि आप धार्मिक है, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने जीवन साथी के लिए आप अधिक समय अपने शरीर में तकलीफें उठाते हुए, प्रार्थना समय निकालते हुए, चर्च जाते हुए, इस प्रकार अपने जीवन साथी, अपने प्रियजनों के लिए अधिक प्रार्थना करते हुए उनकी कमियों को दूर करना। एक कहानी में कहीं सुना, एक राजा किसी जो शिकार करने के लिए जब गए थे, उस समय पर कुछ एक्सीडेंट हो गया और उनके दाहिना आंख खराब हो गया।
वो हमेशा बंद रहता है इसके बाद। और राजा चाहता है उनका एक ऐसा तस्वीर बना दिया जाए जो सचमुच में सही होना है, उनका जिस प्रकार का है उसी प्रकार का होना चाहिए। प्लस उनके जो बंद आंख है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, खराब भी नहीं दिखना। अनेकों कलाकारों को निमंत्रण मिला, सब लोग पीछे हट गए, डर गए, कहीं ऐसा ना हो आंख का थोड़ा सा भी इस फोटो में दिखने लगे और मेरा ड्राइंग में उनका चेहरा उतना सुंदर नहीं बना, ये राजा मुझे मार डालेगा। लेकिन ऐसे एक युवक सामने आया, उसने कहा राजा मैं आपका तस्वीर बनाने के लिए तैयार हूं, ड्राइंग करने के लिए तैयार हूं। राजा बहुत खुश हो गए, राजमहल के सब लोग खुश हो गए, सारे देश खुश हो गए। ऐसे एक व्यक्ति आया, लेकिन देश ये डर रहा था कहीं ये नवक युवक अपने गलती से कुछ ऐसा कर देगा, इनका अंत भी होगा। कुछ समय के बाद उस युवक ने उस तस्वीर को पूरा बनाया। इसके बाद राजमहल के एक दीवार में लगाया। उसका ओपनिंग के लिए राजा से अनुरोध किया। राजा ने कहा इसका ओपनिंग अन्य देशों से राजाओं को भी बुलाइए और अन्य प्रभु परिवार से लोगों को बुलाइए, गणमान्य व्यक्तियों को लेके आइए, उनके सामने इसका ओपनिंग होना चाहिए। इसी प्रकार अनेकों माननीय लोगों को लेके आया इस तस्वीर को ओपन करने के लिए। जब वो तस्वीर को धीरे धीरे ओपन किया तब देखने में आया राजा का उसने ये तस्वीर बनाया बड़ा सा, वो शिकार करता हुआ किसी शिकारी की ओर अपना हथियार से, अपना राइफल से एम लेता हुआ। उनकी दाहिने आंख में प्रॉब्लम है। जब राइफल में देखते हैं उस समय पर उसने बाएं आंख के पास राइफल का एम लेने के लिए रखा और दाहिने आंख को जिस प्रकार राजा का बंद है उसी प्रकार बंद करके रखा। उसके अंदर राजा का महिमा हुआ, कोई भी छोटी चीज नहीं है। यूं ही राजा का जो ओरिजिनल तस्वीर उसके अंदर आया। देखने वाले को लगता है राजा शिकार कर रहा है। हमें दूसरों की कमियों को उठा करके अन्य लोगों के सामने दिखाने में नहीं, बल्कि उनके अंदर जो अच्छाइयां हैं उसका प्रदर्शित करना जरूरी है। राजा एक अच्छा शिकार करने वाला है, इसके द्वारा राजा का एक महिमा हुआ है। राजा का आंख बंद जरूर दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर भी वो उसका महिमा को प्रकट किया, उनकी कमी को नहीं। एक आंख से एक आंख टूटा हुआ जैसे नहीं। हमें भी ये कोशिश करना आए, हम लोग आंख बंद करें, हम एक निर्णय करें, एक दूसरे में जो कमियां हैं उसको नहीं, बल्कि उनमें जो अच्छाइयां हैं उसको देखने का, उसको अन्य लोगों के सामने प्रदर्शित करने का हम प्रयत्न करेंगे। मेरे जीवन साथी में, बच्चे में, माता पिता में, अन्य लोगों में, पड़ोसी लोगों में यदि कुछ कमी नजर आ रहा है, मुझे मेरे अच्छाई, मेरे अच्छे गुणों के द्वारा उसको ढकना है। कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 13 वाक्य 7 में लिखा है, जो व्यक्ति प्यार करता है सब कुछ ढकता है। अन्य लोगों की कमियों को ढकना, उनकी बलहीन स्वभावों को ढकना। कई लोग उसको यहां वहां घूम कर करके बताते हैं, उसके कारण मैं कितना सहन कर रहा हूं, सहन कर रही हूं। उसके द्वारा अन्य लोगों का थोड़ा प्रशंसा लेने के लिए, सिंपैथी लेने के लिए हम कोशिश करते हैं। उसके द्वारा दूसरों को गिराते हैं, हमारे लिए थोड़ा महिमा मिलने के लिए। निर्णय करें, आज से मेरे जीवन साथी का, अन्य लोगों का कमी मेरा कमी, उनकी कमी को मेरे अच्छाई के द्वारा मैं भरूंगा। यदि वो चर्च नहीं जाते, प्रार्थना नहीं करते, मैं कई दिन सप्ताह में प्रार्थना में, मिस्सा में जाने का निर्णय करूंगा।
यदि घर में पारिवारिक प्रार्थना में वो बैठ नहीं रहा है, उनके लिए 1 घंटा और ज्यादा मैं प्रार्थना करूंगा। निर्णय कीजिए, निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को इसके लिए शक्ति दे, सामर्थ्य दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।